एक प्रश्न आया, भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं दिखते पर धन प्रत्यक्ष दिखता है, तो फिर धन का आश्रय कैसे छोड़ें? तब स्वामी जी बोले, वास्तव में धन है ही नहीं, दिखे कहाँ से? अभी आपको धन कहाँ दिखता है? धन का आश्रय हरदम दिखता है, धन हरदम नहीं दिखता। इस बात पर खूब विचार करो। धन आता हुआ दिखता है अथवा जाता हुआ दिखता है, रहता हुआ नहीं दिखता। धन पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं, पर भगवान पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। भगवान आते जाते हैं ही नहीं। अतः यह कैसे कहा जाए कि भगवान नहीं दिखते और धन दिखता है? हाँ, भगवान नेत्रों से नहीं दिखते, वे तो बुद्धि रूपी नेत्रों से दिखते हैं, आस्तिक भाव से दिखते हैं। धन का आश्रय पहले नहीं था, पहले माँ का आश्रय था। धन का आश्रय बाद में पकड़ा है, परंतु भगवान का आश्रय पहले से है। उनके आश्रय से अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं। उनका आश्रय पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उनके आश्रय का कभी अभाव नहीं होता, परंतु धन का आश्रय सदा रहेगा, यह बात है ही नहीं। धन सदा साथ में नहीं रहेगा, हम धन के साथ नहीं रहेंगे और धन हमारे साथ नहीं रहेगा, परंतु भगवान सदैव हमारे साथ रहेंगे। हम भगवान के बिना रह ही नहीं सकते और भगवान हमारे बिना नहीं रह सकते। हमारी ताकत नहीं है कि हम भगवान से अलग हो सकें। इतना ही नहीं, भगवान की भी ताकत नहीं है कि वे हमें छोड़कर अलग रह सकें। जिस दिन भगवान हमें छोड़कर अलग रहेंगे, उस दिन हम एक अलग भगवान हो जाएंगे। इस प्रकार दो भगवान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। अतः भगवान हमारा साथ छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। आश्रय उसी का लेना चाहिए जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो। जिसकी परतंत्र सत्ता हो, उसका आश्रय हमें लेना ही नहीं है। भगवान की स्वतंत्र सत्ता है, अतः हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वे भगवान कभी हमसे अलग नहीं होते, हमसे अलग होने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापक हैं, सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण हैं, अतः वे हमें कैसे छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो वे सर्वव्यापक कैसे हुए? भगवान को छोड़कर हम रह ही नहीं सकते। हम रहेंगे तो उसी में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो उसी में नहीं रहेंगे। जन्मेंगे तो उसी में रहेंगे, मरेंगे तो उसी में रहेंगे, और जन्म मरण से रहित हो जाएंगे तो उसी में रहेंगे। हम भगवान को छोड़कर नहीं रह सकते और भगवान हमें छोड़कर नहीं रह सकते। हम दूसरे का आश्रय लेते हैं, यही बाधा है। एक विशेष बात है, आप लोग ध्यान देकर सुने। बात गहरी है, पर बड़ी सरलता से बताता हूँ। मैं हूँ, इसका अनुभव सबको है। मैं हूँ कि नहीं हूँ, इसमें कभी संदेह होता है क्या? इसमें क्या किसी की गवाही लेनी पड़ती है? किसी को पूछना पड़ता है कि बताओ मैं हूँ कि नहीं हूँ? मैं हूँ, यह अनुभव स्वाभाविक तथा स्वतंत्रता से है। मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, यह चाहे हम न जाने, पर मैं हूँ, इस अपने होनेपन में कभी हमें संदेह नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि मैं अनेक जन्मों से था, इस जन्म में भी हूँ और आगे भी रहूँगा। अभी जागने में, सोने में, स्वप्न में भी मैं निरंतर हूँ। बचपन से लेकर अभी तक बीच में कभी मैं नहीं रहा, किसी समय मैं नहीं था, ऐसी बात हुई है क्या? अपनी सत्ता नित्य निरंतर अनुभव में आती है कि मैं हूँ। यह एकदम सबके अनुभव की बात है। इस नित्य निरंतर रहने वाली हमारी सत्ता में कभी कमी नहीं आती। कमी आए बिना हमारे भीतर कामना कैसे हो सकती है? हमारे भीतर कामना तभी होती है जब हम उत्पत्ति विनाश वाले शरीर को अपने साथ मान लेते हैं।
जब शरीर, पदार्थ, परिवार आदि को अपने साथ मान लेते हैं तब उनमें कमी आने से हमारे भीतर कामना होती है। अतः शरीर, परिवार, धन संपत्ति, वैभव आदि को अपने साथ न माने, क्योंकि ये सब तो बदलने वाले हैं और मैं निरंतर रहने वाला हूँ। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग अवस्था, निरोग अवस्था, ये सब अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर मैं सदा ज्यों का त्यों रहता हूँ। शरीर बदलने के साथ आप अपना बदलना भी मान लेते हैं, पर वास्तव में आप बदलते नहीं हैं। आपके बचपन का अभाव हो गया तो आपका अभाव भी हो गया क्या? जैसे मैं हूँ इसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे ही भगवान का कभी अभाव नहीं होता। वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। संतों के, शास्त्रों के कहने से पता लगता है कि सदा तो मिट जाएगा पर भगवान रहेंगे। कारण कि सदा नाम काल का है और भगवान काल को भी खा जाते हैं। ब्रह्म अगनितन बीच में मथकर काढ़े कोय, उलट काल को खात है हरिया गुरगन होए। नवग्रह 64 जोगनी, 52 वीर परजंत, काल भक्ष सबको करे हरि शरणे डरपंत। तात्पर्य है कि काल भी नष्ट हो जाता है और परमात्मा रहते हैं। मैं हूँ, इसमें हूँ पना शरीर को लेकर है। यदि शरीर से संबंध ना रहे तो है पना ही रहेगा। तू है, यह है, वह है और मैं हूँ, इन चारों के सिवाय कुछ है ही नहीं। इनके सिवाय पांचवा कोई हो तो बताओ। इन चारों में केवल मैं के साथ ही हूँ आया है, बाकी तीनों के साथ है आया है। मैं लगाने से ही हूँ हुआ है। अस्मद्युत्तमः। यदि मैं को साथ में नहीं लगाएं तो है ही रहेगा। इस है में कभी कमी नहीं आती, कारण कि सत में कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, वह नित्य निरंतर रहता है। उस नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में ही मैं हूँ। केवल इतनी बात आप मान लो, इसके सिवाय और आपको कुछ नहीं करना है। यह एक बड़ा भारी वहम है कि करने से ही परमात्मा प्राप्ति होगी। अतः भजन करो, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। इस प्रकार करने पर ही बड़ा भारी जोर है। बातों से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, यह धारणा रोम रोम में बैठी हुई है। परंतु मैं इससे विलक्षण बात कहता हूँ कि है रूप से जो सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता है, जिसमें कभी किंचिन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उसी में ही मैं हूँ। मैं और वह है एक ही है। जब ऐसा ठीक तरह से जान लिया तो फिर क्या करना रहा, क्या जानना रहा, क्या पाना रहा। मैं नित्य निरंतर परमात्मा में हूँ, यह असली शरण है। उस सर्वत्र परिपूर्ण है से अलग कोई हो ही नहीं सकता। उस है की ही प्राप्ति करनी है, नहीं की प्राप्ति नहीं करनी है। नहीं की प्राप्ति होगी तो अंत में नहीं ही रहेगा। जो नहीं है वह प्राप्त होने पर भी रहेगा कैसे? इसलिए है की ही प्राप्ति करनी है और उस है की प्राप्ति नित्य निरंतर है। हम उसमें हैं और वह हमारे में है। यह सबका अनुभव है कि मैं हूँ और मैं वही हूँ जो बचपन में था। अवस्था बदल गई, समय बदल गया, संयोग बदल गया, साथी बदल गए, भाव बदल गए, परंतु आप बदले हो क्या? आप नहीं बदले। ऐसे ही सब संसार बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते। हम उस परमात्मा के अंश हैं, संसार के अंश नहीं हैं। संसार के अंश शरीर को तो हमने पकड़ा है। वास्तव में वह हमारा नहीं है, प्रत्युत संसार का है। हूं तो है से कमजोर ही है, कारण कि हूं शरीर को लेकर है और शरीर कमजोर है ही। शरीर तो नहीं रहेगा पर है तो रहेगा ही। है समुद्र है और हूं उसकी तरंग है। तरंग शांत होने पर भी समुद्र तो रहता ही है।
अतः हमारा स्वरूप है से अभिन्न है, इस बात को आप मान लो। समझ में ना आए तो भी मान लो। इतनी बात मान लो कि मैं उसका हूं। ऐसा मानकर जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। हूं का है ही है। हूं बदलता है और है नहीं बदलता। यही बात मैं कहना चाहता हूं। यह सार बात है। सनकादि ऋषियों का भी यही ज्ञान है, ब्रह्मा आदि का भी यही ज्ञान है, व्यास जी महाराज का भी यही ज्ञान है, शुकदेव जी का भी यही ज्ञान है, जितने संत महात्मा हुए हैं उनका भी यही ज्ञान है। इस ज्ञान से आगे कुछ है नहीं। कैवल्य ज्ञान भी इसके सिवाय और कुछ नहीं है। किसी मतांतर में इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इतनी सरल और इतनी ऊंची बात है। इसको हरेक भाई बहन साधारण पढ़ा लिखा, बिल्कुल पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखा भी समझ सकता है। इतनी सीधी बात है। इससे बड़ी बात आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए कहता हूं कि आप इसका आदर करें, इसको महत्व दें कि ऐसी ऊंची बात आज मिल गई। उपनिषदों में आता है कि बहुत से आदमियों को तो ऐसी बात सुनने को भी नहीं मिलती। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः। उम्र बीत जाती है और सुनने को नहीं मिलता। अब आपको एक और बात बताऊं कि अभी आपकी जैसी मान्यता है, ऐसी मान्यता आगे ना रहे तो कोई बात नहीं। आप घबराना नहीं कि हमें यह बात हरदम याद नहीं रहती। आपको अपना नाम हरदम याद रहता है क्या? हरदम याद न रहने पर भी जब देखो तब दिखता है कि मैं अमुक नाम वाला हूं। इसी तरह यह बात हरदम भले ही न याद रहे, पर विचार करते ही यह चट से याद आ जाएगी कि बात तो ऐसी ही है। इससे सिद्ध होता है कि यह बात मिटी नहीं है, इसकी भूली नहीं हुई है। इसकी भूली तब मानी जाए जब आप इस बात को रद्दी कर दो। यह कहो कि मैं इस नाम वाला नहीं हूं। अतः बीच में यह बात याद ना आने पर भी इसकी भूली नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। इस बात को रद्दी करो तो बात दूसरी है, नहीं तो 8 पहर में एक बार भी याद नहीं आए तो भी बात ज्यों की त्यों ही रहेगी। है कैसे मिट जाएगा? इतनी ऊंची, इतनी बढ़िया, इतनी पक्की बात है। मान लो तो बेड़ा पार है।